लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। मणिपुर मामले को कमजोर करने के लिए बीजेपी की घटिया साजिश सामने आई है। बीजेपी ने एक फर्जी खबर फैलाई है। बंगाल में मणिपुर जैसी कोई घटना दरअसल हुई ही नहीं थी। पश्चिम बंगाल के डीसीपी ने खुद इस बात को स्पष्ट किया है। मणिपुर की शर्मनाक घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बंगाल से भी वैसी ही एक खबर सामने आई। कहा गया कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ता के साथ टीएमसी के गुंडों ने अभद्रता की, उन्हें नग्न करके उनके साथ छेड़छाड़ की गई। बीजेपी के कई नेताओं ने इस घटना पर ट्वीट्स किए, ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए। अब जब सच सामने आया है तो पता चलता है कि मणिपुर मामले को हल्का करने के लिए यह बीजेपी की एक घटिया कोशिश थी। जानबूझकर विपक्ष और देश में उठ रहे सवालों को खामोश करने के लिए बीजेपी ने यह कोशिश की। कितनी बड़ी विडंबना है ये कि देश के एक कोने में महिलाओं के कपड़े उतारे गए। मामले का संज्ञान लेकर जिम्मेदारी के साथ कड़ी कार्रवाई करने की जगह देश की सरकार राजनीति करने में जुटी हुई है, जनता को भरमाने में लगी हुई है, कटघरे में विपक्ष को खड़ा करने की कोशिश में लगी हुई है। जी हां, पश्चिम बंगाल के डीसीपी ने खुद सामने आकर इस मामले को स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना बंगाल में हुई ही नहीं। आप खुद सुनिए। तो आज यहाँ पर हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हावड़ा रूरल जिला में एक घटना को लेके पिछले 1-2 दिन से कि टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर फैल रही है कि वहाँ पर 8 तारीख को एक भद्र महिला को लेकर के एक केंद्र करके घटना हुई थी। तो हम लोगों के पास जो तथ्य उपस्थित हैं उसके हिसाब से 13 तारीख को, माने प्राय एक सप्ताह आगे, 13 जुलाई को ईमेल के माध्यम से एसपी हावड़ा रूरल के पास बीजेपी की तरफ से एक कंप्लेंट पहुंची थी, जिसके अंदर अभियोग किया गया कि 8 तारीख को दिन में 11 बजे, 8 तारीख को मतलब जिस दिन हमारे यहाँ स्टेट में पोल चल रहा था, पंचायत पोल, उस दिन में 11 बजे, कौन सा थाना कि दिन में 11 बजे हमारे यहाँ पांचला थाना में एक बूथ के ऊपर एक भद्र महिला को बूथ के अंदर से बाहर निकाल दिया गया जोर जबरदस्ती करके, और उसके बाद उनके साथ अश्लील व्यवहार किया गया, उनके जो है कपड़े फाड़े गए और उनको इंजरी आई और चोट लगी। इस नेचर की संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्लेंट हावड़ा रूरल के पास पहुंची, एसपी हावड़ा रूरल के पास। उन्होंने उस कंप्लेंट को तुरंत थाने के आईसी के पास फॉरवर्ड किया और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उसी दिन करके अगले दिन 14 तारीख की सवेरे एक थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। आउटरीच ऑफ फीमेल मॉडेस्टी, कॉजिंग इंजरी और विभिन्न जितने सेक्शन उचित थे सब उस पर लगा करके एफआईआर किया गया, और इसके साथ ही में इस केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो चीज़ें अभी तक निकल के आई हैं उनका सबसे पहले मैं सबसे जो ज़रूरी सार है वो यही बोलना चाहूँगा कि अभी तक इसका जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें इस तरह का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया कि ये प्रमाणित हो सके कि इस प्रकार की कोई भी घटना घटी थी। 8 तारीख को दिन में 11 बजे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमारे स्टेट में उस वक़्त पंचायत पोल चल रहे थे प्रत्येक बूथ पर, और हमारे स्टेट में जो करीब 350 ब्लॉक हैं उनमें करीब 333 ग्राम पंचायत सीटें हैं। इनके ऊपर प्राय करीब 60,000 से भी अधिक 62,000 ग्राम पंचायत के बूथ थे और प्राय 7,000, माने टोटल 70,000, 7,000 पंचायत समिति के 70,000 से भी ज़्यादा बूथ थे। और प्रत्येक बूथ के ऊपर आप लोग अच्छे से जानते हैं केंद्रीय वाहिनी अच्छी स्ट्रेंथ में उपस्थित थी उसी दिन। इसके अलावा पंचायत के दिन आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ बहुत हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग होती है, जिसका अर्थ ये है कि हमारे स्टेट के जितने मनुष्य के पास प्राय एक मोबाइल फ़ोन ज़रूर रहता है। इसके बावजूद न तो सेंट्रल पुलिस वाहिनी ने वहाँ उस बूथ पर थी इस तरह की कोई हम लोगों के पास कोई कंप्लेंट पहुँचाई कि हुआ है, न जैसा आप देख रहे हैं कि किसी और तरफ से, चाहे जिन्होंने बाद में कंप्लेंट दी उनकी तरफ से या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या किसी भी तरफ से हमारे पास कोई इस तरह की कंप्लेंट किसी तरह से भी नहीं पहुंची। 13 तारीख को ईमेल के माध्यम से ही कंप्लेंट हम लोगों के पास पहुंची है, और उसके इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो पॉइंट निकले मैंने आपके सामने रखे हैं।
जिनके साथ ये घटना घटी है, जिन्होंने ये जो अभियोग किया है कि मेरे साथ ये घटना घटी है, उनको हम लोगों ने नोटिस दे के कांटेक्ट किया है और बोला है कि अगर आपको कोई चोट लगी तो आपने निश्चय उसका कुछ इलाज करवाया होगा, कहाँ इलाज करवाया उसके बारे में बताएं, या आपके पास चोट लगने की जो इंजरी रिपोर्ट हो उसकी कॉपी हमें प्रदान करें। तो उसके जवाब में अभी तक उन्होंने कोई भी प्रमाण हमारे पास उपस्थित नहीं किया गया है। उनको हम लोगों ने चिट्ठी लिख करके सूचित किया है कि आप हमारे साथ में कोर्ट में चल के 164 स्टेटमेंट करें इस घटना का, कि अगर इस तरह की कोई घटना घटी है आप बताएं, लेकिन वो आज तक उन्होंने उसके बारे में भी हम लोगों को कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। इसके अलावा और आपके ध्यान आकर्षित इस तरफ करना चाहूँगा कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में उस इलाके से कोई ना तो वीडियो मिला है, ना आसपास के सीसीटीवी जितने हैं उनको हम लोगों ने अभी तक खोज करके देखने की कोशिश करी है, उसमें भी कोई इस तरह का प्रमाण हमारे पास उपस्थित नहीं हो पाया है। एक आखिरी पॉइंट और आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि हमारे स्टेट के लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो भी इसी थाने में पोल के बाद गए थे विजिट करने के लिए, लेकिन शायद उनकी जानकारी में भी ऐसी कोई घटना नहीं आई, नहीं तो वो अवश्य बोलते। और इसके अलावा बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम भी हावड़ा रूरल जिले में ही गई थी पोल के बाद में, और इस तरह का कोई अभियोग उन लोगों ने भी हमारे पास आज तक नहीं रखा। तो इसका हम लोग अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हम अपनी तरफ से एकदम फ्री और फेयर तरीके से करेंगे, क्योंकि इस स्टेट में हम लोगों के निर्देश बड़े क्लियर हैं, पुलिस का निर्देश भी क्लियर है और हमारे यहाँ के प्रशासन का भी निर्देश बड़ा क्लियर है कि इस तरह की घटनाओं होने से तुरंत पुलिस एक्शन लेगी। जो आप देख ही रहे हैं, घटना होने का जब आप लोगों को तो अभी जाकर के जानकारी हुई, प्राय आज के दिन इसको लेकर के ज़्यादा खबर फैली है, लेकिन उसके अलावा भी 13 तारीख को कंप्लेंट आने से अपने आप पुलिस ने तुरंत इसके ऊपर में FIR करके और इसका इन्वेस्टिगेशन करके जो करेक्ट फैक्ट है निकालने की पूरी चेष्टा करी है, और हमारी ये चेष्टा जारी रहेगी।